तो नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है मेरे इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, जिसका नाम है मानस मिश्रा और मेरा भी नाम है मानस मिश्रा। आज हम लोग देखेंगे यहां पर एनालॉगी यानी कि समरूपता इंट्रोडक्शन के ऊपर देखेंगे, क्योंकि इसके बाद एनालॉगी के ऊपर जो नेक्स्ट क्लास आएगी वो आएगी क्वेश्चन और आंसर की। तो सबसे पहले क्वेश्चन एंड आंसर करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि भाई समरूपता यानी एनालॉगी क्या होती है, ताकि आप एक इसका इंट्रोडक्शन जान जाए, ताकि क्वेश्चन करने में, क्वेश्चन देखने में आपको थोड़ा बहुत सही लगे कि यार अगर हम सॉल्व कर रहे हैं एनालॉगी तो ये कर क्या रहा है, मतलब इसमें जो 3-5 काम हो रहा है वो हो क्या रहा है। तो यहां पे सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि समरूपता यानी कि एनालॉगी ये होती क्या है। ठीक है, सुनने में तो ये बड़ी अच्छी लग रही है, पर ये है क्या असल में, अगर मैं देखूं यहां पर। तो अगर आप ध्यान से देखें, जैसे मान लो कि दो लोग हैं, एक का नाम है राम और एक का नाम है मान लो श्याम। एक सेकंड रुकना जरा। चलो तो तुम्हें ऐसे ही बता देता हूं, एक का नाम है राम और एक का नाम है श्याम, और दोनों के पास 2-2 रुपया है। राम के पास भी 2 रुपए हैं, श्याम के पास भी 2 रुपए हैं। ठीक है, और मैंने क्या करा, मैंने ये करा कि आप देखो, अब दिख रहा होगा। तो एक आदमी का नाम है राम, एक आदमी का नाम है श्याम, दोनों के पास कितने रुपए हैं भाई? दोनों के पास 2-2 रुपए हैं। और मैंने क्या करा, मैंने इसको 1 रुपए और दे दिए। तो अब इसके पास टोटल कितने रुपए हो गए? आप कहोगे 3 रुपए हो गए। इसको भी मैंने 1 रुपए दे दिए, तो अब इसके पास टोटल कितने रुपए हो गए? आप कहोगे 3 रुपए इसके पास भी हो गए। तो जो काम मैंने इन दोनों के साथ करा वो काम क्या था? वो काम था समान। और समान रूप से अगर कोई भी बदलाव किया गया, समान रूप से अगर कोई भी बदलाव किया गया हो तो उसको हम कहते हैं समरूपता यानी कि एनालॉगी। क्या बोला मैंने? कि समान रूप से अगर कोई भी बदलाव किया गया हो तो उसको हम कहते हैं एनालॉगी। मान लो मेरे दो दुश्मन हैं, पप्पू और सोनू, और मैंने पप्पू को 2 गाली दी और 2 गाली सोनू को दी, तो मैंने समान रूप से दोनों के साथ बदलाव किया, यानी कि सेम चेंजेस हुआ, इक्विवेलेंट हो गया जो भी था। तो इसको हम कहते हैं क्या? समरूपता। बहुत आसान भाषा में, मैं ये नहीं कह रहा हूं ये परफेक्ट डेफिनेशन है, बट मैं ये कह रहा हूं कि मैं जो आपको ये बता रहा हूं ये बहुत इजी एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बता रहा हूं। अब अगर मैं आगे की बात करूं तो एनालॉगी कितने टाइप की होती है? ठीक है, एनालॉगी कितने टाइप की होती है? अगर मैं आगे की बात करूं तो एनालॉगी कितने टाइप की होती है, तो आप मेरे साथ साथ लिखते जाओ यहां पर। सबसे पहले जो एनालॉगी यहां पर आती है वो आती है लेटर एनालॉगी। आप नोट्स बना सकते हैं इसके, वरना टेलीग्राम पर मैं ये पूरा फॉर्मेट डाल दूंगा। ठीक है, लेटर एनालॉगी को हम कहते हैं भाई अक्षर समरूपता। ठीक है, दूसरी जो हमारी आती है वो होती है वर्ड एनालॉगी। वर्ड एनालॉगी, वर्ड एनालॉगी को हम क्या कहते हैं? वर्ड एनालॉगी को हम कहते हैं शब्द समरूपता। तीसरी जो हमारी आती है वो आती है नंबर एनालॉगी। नंबर एनालॉगी, और नंबर एनालॉगी को हम कहते हैं अंक समरूपता। और चौथा हमारी आती है मिक्स एनालॉगी, और मिक्स एनालॉगी को हम कहते हैं मिश्रित समरूपता। ठीक है, तो ये हमारे 4 प्रकार की होती है एनालॉगी। पहले होती है अक्षर लेटर एनालॉगी, फिर होती है हमारी वर्ड एनालॉगी यानी शब्द समरूपता, तीसरी होती है हमारी नंबर एनालॉगी यानी अंक समरूपता, चौथी होती है हमारी मिक्स एनालॉगी यानी मिश्रित समरूपता। धीरे धीरे करके हम इस एक एक टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, और जरा देखते हैं एक एक करके कि कौन सी एनालॉगी के एग्जाम्पल किस तरीके से होते हैं, यानी ताकि आप क्वेश्चन देख करके समझ जाएं कि कौन सी एनालॉगी किस प्रकार है। तो सबसे पहले यहां पर हेडिंग डालो लेटर एनालॉगी, यानी कि अक्षर समरूपता। लेटर एनालॉगी यानी कि अक्षर समरूपता।
और ये क्या होती है, इसके ऊपर हम लोग कुछ बात करेंगे। तो जरा देखो भाई, जैसे मान लो मैंने आपसे कहा, अब देखो एनालॉगी करने के लिए आपको दो चीजें पता होनी चाहिए। पहली आपको पता होनी चाहिए प्लेस वैल्यू, और दूसरा आपको पता होना चाहिए ऑपोजिट। ठीक है, पहला आपको पता होना चाहिए प्लेस वैल्यू और दूसरा आपको पता होना चाहिए ऑपोजिट। अब ये प्लेस वैल्यू क्या होती है, तो जैसे आपको पता है कि अंग्रेजी में ए से लेकर के जेड तक का लेटर होते हैं, तो इनकी नंबरिंग भी होती है 1 से लेकर के 26 तक। तो जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि टी की प्लेस वैल्यू क्या है, तो आप कहेंगे 20। अगर मैं आपसे कहूं एम की प्लेस वैल्यू क्या है, तो आप कहेंगे 13। इसी तरीके से ए की प्लेस वैल्यू क्या है, तो 1। बी की प्लेस वैल्यू क्या है, तो 2। सी की प्लेस वैल्यू क्या है, तो 3। डी की प्लेस वैल्यू क्या है, तो 4। और इसी तरीके से जेड की प्लेस वैल्यू क्या है, तो वो है भैया 26। तो ये कुछ चीजें जो आपको पता होनी चाहिए, ए बी सी डी, है ना। इसको याद करने के लिए बहुत सारे टीचर ट्रिक भी बनाते हैं, लेकिन मैं आपसे ये अनुरोध करूंगा कि इसको याद करने के लिए किसी ट्रिक के चक्कर में ना पड़ो यार। देखो ऑलरेडी आपको ये पता है ए से लेकर के जे तक का, भाई ए 1 होती है और जे होती है 10, ये तो आपको पता ही है। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट है जो बड़ा फेमस है, जिसे हम कहते हैं इजोटी। ये 5 का टेबल है, ई 5 होता है, जे 10 होता है, ओ होता है 15, टी होता है 20, वाई होता है 25। ठीक है, तो ये एक ट्रिक हो गई। इसके अलावा आप देखो 1 से लेकर के 10 तक, ये ई और जे तो इसी में आ गया, यानी 3 ये आपको और पता है। बहुत से लोगों को यह भी पता होता है कि यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड क्या होता है। यू होता है 21, वी होता है 22, ये होता है 23, एक्स होता है 24, वाई होता है 25, ये होता है 26। तो 10 आपको यहां पता है, 3 आपको यहां पता है, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। 19 आपको पता है भैया, आपके सामने गिना ना, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे तक तो सभी को पता होता है कि आई क्या होता है, आई होता है 9, है ना। जी क्या होता है, जी 7 कंट्रीज होते हैं। T20 मैच होता है। ठीक है, मैं 13 तो M 13 होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको बहुत सारी चीजें तो पता है। एक बार अगर आप किसी A4 शीट में या अपने रफ रजिस्टर में अगर लिख लेंगे इन सारी चीजों को, तो आपको ये चीज भी क्लियर हो जाएगी। मेरे हिसाब से आपको प्रैक्टिस करके इन चीजों को समझना चाहिए। बाकी आपकी मर्जी, अगर आपको किसी का वीडियो देखने में अच्छा लग रहा तो आप वो भी कर सकते हैं। एक चीज और है जो आपको पता होनी चाहिए, और वो क्या है, वो है आपका अपोजिट पेयर। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। कुल लेटर कितने होते हैं, 26 होते हैं। तो अगर हमें पेयर बनाना है तो हम कितने बना पाएंगे, तो 13 पेयर बना पाएंगे, है ना। यानी कि हम ऐसे बोलेंगे कि पहला होता है ए, दूसरा होता है बी, तीसरा होता है सी, चौथा होता है डी, पांचवें पे ई आता है, इससे आपकी प्लेस वैल्यू भी याद हो रही है। छठे पे एफ आता है, सातवें पे आता है आपका जी, आठवें पे आता है आपका एच, नवे पे आता है आपका आई, 10वें पे आता है जे, 11वें पे आता है के, 12 पे आता है एल, और 13 पे आपका आता है एम। तो देखो 13 तक का हमने बिल्कुल सीधा सीधा लिख लिया। अब यहां पर अब हम लिखेंगे उल्टा। तो उल्टा देखो, ए से लेकर के एल तक का सीधा लिखा, अब एम से लेकर के जेड तक का उल्टा लिखेंगे। तो ये हो जाएगा एन ओ पी क्यू आर एस टी, यहां पे हो जाएगा यू एफ, सॉरी, पी क्यू आर एस टी, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। अब ये तो हम लोगों ने कर लिया। अब इसको याद करने के लिए हम क्या करेंगे, तो याद करने के लिए ट्रिक होती है। वो क्या होती है, उसको जरा समझो। ठीक है, तो यहां पर देखो एम एन है, तो ऐसा शब्द हमें चाहिए, हमें ऐसा शब्द चाहिए जिसमें मां और ना दोनों की ध्वनि आ रही हो। तो जैसे एक तो हो गया हमारा मन, या फिर इंग्लिश में आप इसको कह सकते हो मैन, या फिर आप मेरा ही नाम ले सकते हो मानस, लेकिन उसमें एस भी आ रहा है।
तो चलो ठीक है, इतना ठीक है। अब यहां पर देखो, ऐसा शब्द आना चाहिए जिसमें लो आ रहा हो, तो जैसे फीलिंग वेरी लो, है ना। ऐसा शब्द आना चाहिए जिसमें का और पा आ रहा हो, का और पा की ध्वनि आ रही हो, तो जैसे हो गया आपका कप्पा। ठीक। ऐसा शब्द आना चाहिए जिसमें जा और आधा का आ रहा हो, है ना, जैसे जक, है ना। तो आप यहां पर क्या कर सकते हैं, जैक ले सकते हैं। ठीक है। ऐसा शब्द आना चाहिए जिसमें इर या री की साउंड आ रही हो, भाई चाहे सीधे सीधे देखो चाहे उल्टे उल्टे देखो, या तो इर का साउंड आ रहा हो या तो री का साउंड आ रहा हो। तो जैसे आप बोल सकते हो यहां पे ईरान, या फिर आयरन, या फिर रिन साबुन। ठीक है। ऐसा जिसमें शाह, शाह की साउंड आ रही हो, तो इसमें जैसे आप बोल सकते हो किसी को चुप रहने के लिए, नहीं आप कहते हो ऐसे साउंड निकालते हो या फिर सांप की आवाज जो आप निकालते हो, मतलब नहीं निकालते हो लेकिन इसी तरीके से तो निकलती है, हिस। तो ये इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। जिसमें गा और टा आ रहा हो, गा और टा आ रहा हो, है ना, जैसे पेट, पेट को क्या कहते हैं, गट, या फिर हम क्या कहते हैं यहां पे, जीटी रोड। तो ये हो गया आपका। ठीक है। फिर यहां पर जिसमें उफ की साउंड आ रही हो, तो उफ ही मान लो। ठीक है। अभी मैंने आपको बताया ईवी, ईवी क्या है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, या फिर इवनिंग या इवन। अब ये शादी नहीं होती, वेट्स, या फिर इसका उल्टा ड्यू। ठीक है। एक फेमस खाने की कंपनी है फूड आइटम्स की, क्रैक्स। यहां पर बाय या फिर बाय बाय, और ये होता है आपका ए टू जेड, या फिर आजाद, या फिर आजम। ठीक है, जो आपको सही लगे। तो ये पूरा हो गया हमारा, एक बार देख लो इसको। ठीक है। चलो, ये एक बार की मेहनत है, अगर आपको याद हो गई तो फिर दोबारा इसमें इतनी मेहनत नहीं आपको करनी पड़ेगी। अब आते हैं फिर से, ये तो हम लोगों ने देख लिया। अब आते हैं अपने लेटर एनालॉजी के ऊपर कि ये लेटर एनालॉजी है क्या। ठीक है। अभी तक हम लोगों ने ये चीज देखी, ये क्या होता है, फिर ये देखा ये क्या होता है। अब हम आते हैं लेटर एनालॉजी पर, ये अक्षर समरूपता ये होती क्या है, इसको सबसे पहले समझते हैं। इसके कुछ क्वेश्चन देखते हैं आप। जैसे मान लो मैंने आपको एक एग्जांपल यहां पर दिया, एग्जांपल नंबर 1, मैंने आपसे कहा कि अगर ए जो है वो जेड बन रहा है, तो मुझे ये बताओ टी क्या बनेगा। और ऑप्शन ने मैंने आपको दिया यहां पर 4 ऑप्शन है, सी, यू, जी और आर। अब इसको करने के 2 तरीके हैं, आपके मन में 2 बातें आएंगी। पहला, आपने देखा A1 होता है और ये होता है 26। अब आपने ये सोचा कि अगर मैं ए में -1 कर दूं तो भी जेड आएगा, और अगर मैं ए का रिवर्स ले लूं तो भी जेड आएगा। अभी बताया ना, आजाद, अजान, है ना। तो अगर ये टी होता है 20, T20, तो अगर मैं -1 करूंगा तो 19, और 19 में हमारा आता है एस, एस कहीं पर है नहीं, तो इसका मतलब ये लॉजिक हमारा फेल हो गया। अब अगर ये लॉजिक हमारा फेल हो गया तो अब क्या आएगा यहां पे, तो अब आएगा यहां पे रिवर्स, और टी का रिवर्स अभी मैंने बताया था क्या होता है, गट या फिर जीटी रोड, तो यानी जी आएगा। तो करेक्ट आंसर यहां पे क्या आ जाएगा, जी। तो अगर सिंगल सिंगल लेटर के आपको क्वेश्चन मिलते हैं तो वो किसमें आते हैं आपके, तो आते हैं आपके लेटर एनालॉजी में। ठीक है। इसी तरीके से एक और देखते हैं जरा, क्वेश्चन नंबर 2। अगर एम बन रहा है डी, तो पी क्या बनेगा। ऑप्शन है जी,
एफ, जेड या फिर आर। अब इस टाइप के क्वेश्चन में आपसे कहूंगा सबसे पहले सहायता लीजिए प्लेस वैल्यू की। तो m माने 13, मैं 13, d 4। तो 13 से 4 तक आने के लिए आपने क्या करा, आपने बोला सर 9 कदम चले, है ना, 13 माइनस 4 9 होता है। तो p 16 है, तो 16 में भी अगर हम 9 घटाएं तो कितना आएगा, तो यहां पे आ जाएगा g। भाई 16 में 9 घटाओ तो कितना आएगा, 7 आएगा। g क्या होता है, 7 होता है। G7 कंट्रीज। इसी के साथ साथ चलो रिवीजन में इनके वो भी देख लेते हैं, इनका रिवर्स क्या होगा। तो याद करो, उफ, आजान या आजाद, और री यानी कि आई। ठीक है, खैर ये तो याद हो गया इनके रिवर्स की बात। लेकिन अभी मैं आपको एक तरीका इसमें और बताता हूं। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि इसमें एक चीज और बन सकती है, और वो क्या है देखो जरा। अगर मान लो ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता, यहां पे क्वेश्चन नंबर 3, अगर ये क्वेश्चन ऐसे ही होता कि m बन रहा है d, तो z क्या बनेगा, आपसे मान लो ये पूछा जाता है। और ऑप्शन ने मैंने आपको दे दिया, ऑप्शन मैंने आपको दे दिया p, t, r या फिर z। अब जरा 1 मिनट पॉज करो और सोचो कि इसका क्या आंसर आएगा, इसका यहां पे क्या आंसर आएगा। अब यहां पर आप क्या देखेंगे भाई, देखो m होता है 13, d होता है 4, है ना, z होता है 26। अगर मैं यहां पर देखूंगा तो ये क्या हो रहा है, माइनस का 9। 26 में माइनस का 9 करो तो 17 आएगा। 17 पे आता है q। 17 पे क्या आता है, 17 पे आता है q। कहीं पर भी q दे रखा है नहीं, तो माइनस प्लस माइनस ये सब फेल हो गया। और अगर ये सब फेल हो जाएगा तो फिर क्या काम आएगा, याद रखना, अगर ये सारे टुच्चे लॉजिक नहीं काम करेंगे तो फिर हमारा एक ही लॉजिक काम करेगा, और वो होगा सम ऑफ डिजिट। अब देखते हैं जरा यहां पर क्या है। m की प्लेस वैल्यू कितनी है, 13, यानी कि कितनी हो गई, 1 + 3। 1 + 3 माने 4, और 4 पे कौन आता है, d। इसे कहते हैं सम ऑफ डिजिट। अब यहां पर z पर, सॉरी इसमें एक गलती हो गई यार, z तो हमें दे ही रखा है यहां पर, यहां पे r करो और यहां पे h। अब ठीक है, तो यहां पे z की प्लेस वैल्यू कितनी है, 26, और 26 का मतलब 2 + 6, तो ये कितना हो जाएगा, 8, और 8 पे क्या आएगा, h। ठीक है, 8 पे क्या आएगा, तो 8 पे आएगा हमारा h। क्लियर हुई बात। तो इस टाइप से जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके आते हैं लेटर एनालॉजी के। अब इस क्लास को मैं यहीं पे एंड अप करता हूं। अगली क्लास से हम लोग बात करेंगे किसके ऊपर, तो अगली क्लास से हम लोग बात करेंगे वर्ल्ड एनालॉजी के ऊपर। ठीक है, और उसके बाद फिर वर्ल्ड नंबर और मिक्स ये सब एक साथ करेंगे, फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पर जाने से पहले एक होमवर्क आप लोगों को मैं देता हूं, और इसका आंसर आपको निकालना है। क्वेश्चन है कि D बन रहा है P, तो E क्या बनेगा, ये आपको बताना है। ठीक है, अब देखो यहां पे ऑप्शन ले लो, T, Z, Y या S। और इसका जवाब आप अगर वीडियो जब भी देखेंगे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे कि इसका आंसर आएगा क्या। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इस चैनल पर मैं पूरी चैप्टर सीरीज डालूंगा, लॉजिकल रीजनिंग की, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, और करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स आपका डेली सुबह 8 बजे, रीजनिंग आपका 11 बजे, और 1 बजे आपका क्वांट चलेगा लाइव। तो इसी के साथ इस वीडियो का एंड अप करते हैं। इसका आंसर मेरे को निकाल करके बताइएगा क्या आएगा। टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।